इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारत देश में 2 लाख के चक्कर में 2 लाख एफआईआर दर्ज हो गए। एक एफआईआर दर्ज करने से 2 लाख रुपया मिलता है। गलत है। सुधरना होगा, हमें सुधारना होगा हमारे सिस्टम को। रिकवरी ऑफ मनी करना होगा। एक एक महिलाएं 6-6, 7-7 झूठे एफआईआर दर्ज करा रही हैं। रेप के झूठे मामले दर्ज होने पर कहीं मालूम पड़ता है कोई पुलिस वाला अपने आप को शूट कर ले रहा है, क्योंकि झूठा करोगे तो झूठा भरोगे भी। दोस्तों, पूरी दुनिया में, खास करके हमारे अपने भारत देश में इस सिस्टम को बदलना होगा। मनी ऑफ रिकवरी 100% करनी होगी। 95% रेप के झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत देश, आपसे हाथ जोड़कर, न्यायाधीशों से हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है, शीघ्र कोई सर्कुलर पास करें, शीघ्र कोई जजमेंट दें। रिलेशनशिप में रहने वाले, आपसी संबंध बनाने वाले, शादी का झांसा देकर रेप करने वाले, शादी का झांसा दिया तो रेप नहीं हुआ, शादी के बारे में बहलाया फुसलाया, ठीक है, लेकिन संबंध बनाया, आपकी सहमति से संबंध बनाया, रेप नहीं किया। रेप की परिभाषा होती है कपड़े चीरेगा, फाड़ेगा, कुछ करेगा, जबरी करेगा। जबरी शब्द आता है, जबरी, पुलिस जबरी लिखती है। अगर जबरी नहीं लिखेगी तो केस स्टैंड नहीं होता। तो अगर जबरी हुआ है तभी जबरी लिखा जाए। फैशन शो की तरह फैशन में आकर आप 2 लाख रुपए के चक्कर में किसी वकील पर मामला दर्ज करा देती हैं, किसी रिटायर्ड जज पर मामला दर्ज करा देती हैं, किसी पुलिस वाले पर मामला दर्ज करा देती हैं जो कि ऑन ड्यूटी है, किसी आम पब्लिक पर मामला दर्ज हो जा रहा है, कहीं प्रॉपर्टी विवाद है, मामला दर्ज करा दिया जा रहा है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की सुपारी चल रही है। प्रॉपर्टियों के विवाद में रेप का मामला दर्ज हो रहा है। लड़कियों को डबल बेनिफिट है, उनको फ्लैट दे रहे हैं या 10-5 लाख रुपए के लालच दे रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति है और कुछ नहीं मिला, एकदम गिरी हुई कंडीशन में, तो सरकार से 2 लाख रुपया तो फिक्स है। अभी किसी न्यायालय ने एक लड़की को सजा सुना दिया। लड़का जितने साल, जितने महीना, जितने दिन जेल में था, लड़की अपने 164 के बयान को बदल दी। उसको पुलिस वालों ने, पैसा तो सबको चाहिए, वकील साहब ने, पैसा तो सबको चाहिए, उसको सिखाए पढ़ाए होंगे, वो अपना बयान बदल दी। पहले भी उसका 164 हुआ जिसमें उसने कहा मेरा जबरी रेप हुआ है, फिर से उसका 164 हुआ, फिर से उसने एफिडेविट फाइल किया और उसने कहा हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सहमति से भी छोड़ दो, उसने बोला कुछ हुआ ही नहीं है। अब सोचो, यह है हमारे अपने भारत देश का कानून। अब वकील महोदय और पुलिस वाले मिलके उसको बहला फुसला करके उसका बयान तो बदलवा दिए। अब बोल दी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है हुआ हो, सहमति से हुआ भी हो, लेकिन जब माल मिल गया, उसको लालच दिए होंगे, लड़का बेचारा तकलीफ में रहा होगा, बोला होगा 10 लाख देता हूं भाई, उसमें सबका हिस्सा बढ़ गया। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय जी को सल्यूट करता हूं, उन्होंने दिमाग चलाया और उस लड़की को सजा दे दिया कि जब कुछ नहीं हुआ था तो सारी यंत्रणाएं काम पे लगी। मिलता कौन है? 1 पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले, इससे ज्यादा नहीं। ये मिले हुए हैं, वकील मिला हुआ है, मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन सारी यंत्रणा काम पे लग गई। जज काम पे लग गए, पूरा कोर्ट काम पे लग गया,
जेल सिस्टम काम पे लग गया, फुकट में इसको खाना दिया जा रहा है, और लालच क्या है? 2 लाख। वो पीड़ित, जबकि वो पीड़ित भी नहीं है, पीड़ित शब्द नहीं है, क्योंकि वो तो 2 लाख के चक्कर में मामला दर्ज कराइए। अगर पूरे भारत देश में एसआईटी गठित हो तो जितने भी रेप के मामले दर्ज हैं उसमें 5% मामले रियल निकलेंगे, 5%, ओनली 5%। बाकी 2 लाख के चक्कर में मामले दर्ज हुए हैं। कहीं कहीं पर 2 लाख भी नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? अरे प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है यार, 2 लाख क्या वहां पे मायने रखता है? एक सेटिंग गर्ल, काल गर्ल या और कोई गंदा वर्ड है वो यूज करो, उसको पकड़ लिया, उसका पैसा यही है, 10-10, 20-20 लोगों पे एफआईआर करवा रही है, करवा दी, और उसको इस महोदय ने 20 लाख 25 लाख दे दिया। अब सामने वाला फ्रस्ट्रेट होने के चक्कर में मंडोली पे आ जाता है। बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए भारत देश में। और बंद कब होगा? जब आप लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग बोलते हैं एक अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन शुरुआत किसी एक से होती है, ध्यान में रखना। और वो एक आप हो। आप यदि आप पे रेप का मामला झूठा दर्ज है, आप लड़ाई लड़िए, उस संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कीजिए, उस महिला को आप जेल में डलवाइए और वो अवश्य जाएगी। उसका पूरा बैकग्राउंड निकालिए, कितने लोगों पर और वो मामला दर्ज कराइए वो देखिए। हाँ, 5% महिलाएं हैं जो कि सचमुच में रेप का शिकार हुई हैं, और रेयर ऑफ रेयरेस्ट, लाखों में एक एक केस होता है जो घिनौना होता है, तो उनको सजा भी मिलती है, वो जेल से वापस नहीं आते। जेल में इतनी यातनाएं मिलती हैं कि जेल में वो आत्महत्या कर लेते हैं। जेल में इतनी सिक्योरिटी रहती है कि आत्महत्या करने के लिए लोग तड़पते हैं, तरसते हैं और नहीं कर पाते हैं। उस बात के लिए भी जेलर को और जेल की सारी गतिविधियों पर नजर रखने वाली सारी यंत्रणाओं को भी मैं सलाम करता हूं कि चाह करके भी लाखों में एक कैदी आत्महत्या कर सकता है। आपको आत्महत्या करने के लिए चड्डी का नाड़ा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जेल के अंदर। महीनों 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 लोग जागते हैं, तब जाके वो आत्महत्या करने में सक्सेस हो पाते हैं। आत्महत्या भी नहीं कर सकते आप, वहां ऐसी व्यवस्था है। कितने लोगों को बाहर खतरा रहता है तो किसी को 2 चमाट मार के या किसी भी चक्कर में जेल में चले जाते हैं ताकि वहां पर सुरक्षित रहें। सुरक्षित जगह भी है वो, कुछ लोग वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, वो हमारे आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती झूठे रेप के मामले में जेल कटवाया गया है तो आप तरस मत खाओ, उस महिला को भी जेल में भेजो। कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती हैं, उसमें टाइमिंग दिखा दिया जाता है कि आधे घंटे के अंदर रेप हुआ है, फला टाइम से फला टाइम तक, और उस कॉल डिटेल में मालूम पड़ता है महिला सामने वाले को SMS कर रही है कि जो एक पत्नी के साथ पति करता है वो मेरे साथ करो, और उस मैसेज को डिलीट किया जाता है। लेकिन डिलीट होता नहीं, उसका कॉल डिटेल निकलवाइए। आधे घंटे का टाइम पीरियड दे दिया जाता है, इस आधे घंटे में रेप हुआ, और उस आधे घंटे के दरम्यान वो महिला 15 से 20 लोगों से बात कर रही है, तो क्या संभव है रेप हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसमें पुलिस, वकील, सारी यंत्रणाएं मिली हुई हैं और आपको जेल कटवाई हैं। आप या तो अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाके 482 के तहत उस FIR को रद्द करवाइए। अभी फाल्स FIR रद्द भी हो रहा है। पहले रेप जैसे घिनौने मैटर रद्द नहीं होते थे, लेकिन जब से सरकार को मालूम पड़ा और माननीय न्यायाधीशों को मालूम पड़ा कि झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, तब से 482 भी चालू हो गया है। आपको एंटिसिपेटरी बेल भी मिलेगा।
FIR रद्द भी होगी। और अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं और खेलना जानते हैं तो खेलिए, और जो सुपारी किलर है उसका पर्दाफाश करिए, उसको जेल में डलवाइए, उसकी संपत्ति सील करवाइए। जिसने सुपारी देकर उस महिला से झूठा रेप का मामला आप पे दर्ज कराया है, उसको आप छोड़िए नहीं। सठे साठ्यम समाचरित, मूर्खों के साथ मूर्खता का व्यवहार करना चाहिए। आपको मालूम है, आपके जेल जाने के बाद आपके घर परिवार, माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सब शर्मिंदगी झेलते हैं, समाज शर्मिंदगी झेलता है, आपकी जाति शर्मिंदगी झेलती है, जबकि आपने रेप किया ही नहीं है। जो बहुत पढ़े लिखे स्टैंडर्ड लोग हैं उनको मालूम है कि गलत फंसाया गया है, वो ऐसा ट्रीट नहीं करते, वो एकदम आम जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनको मालूम है कि यहां नहीं हुआ है, लेकिन जैसे एक बिच्छू को मजा आता है डंक मारने में, उसी तरह से एक घिनौने लोग, इस सुपारी किलर, उसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले रहते हैं, उसमें कुछ वकील भी मिले रहते हैं। एक गैंग चल रहा है, गैंग पूरे भारत देश में एक गिरोह रहता है, उस गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए। नालासोपारा में भी एक गिरोह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, तमाम प्रांतों में चल रहा है। SIT गठित होना चाहिए और ये जो 4-4, 5-5, 6-6 फॉल्स FIR महिलाएं, लड़कियां रेप का झूठा मामला दर्ज करवा रही हैं। अरे यार, गैंग रेप की बात कर रहा हूं मैं, गैंग रेप। 3-3, 4-4 आदमियों को जेल कटवा देती हैं और 3-3, 4-4, 5-5 झूठे गैंग रेप दर्ज कराई हैं। मालूम है आपको? गैंग रेप। कहां सो रहे हो आप? कहां सो रहा है मेरा सिस्टम? कहां सो रहा है भारत देश का सिस्टम? कहां सो रहे हैं हमारे न्यायाधीश? कहां सो रहे हैं वो लोग जो बोलते हैं सदरक्षणाय खल निग्रहणाय? अरे तुम्हारे चंद पुलिस वाले तुम्हारी नाक कटवा रहे हैं, उनको डिसमिस करके घर भेज दो परमानेंट, उनकी सारी संपत्ति सील कर दो, जो सुपारी किलर बन के बैठे हैं और इस वर्दी पर दाग लगा रहे हैं। और उस काली कोट वाले को जो सुपारी दे रहा है ताकि ऐसा सिस्टम बंद हो जाए भारत देश से। ये भारत देश इस घिनौने कार्य के लिए नहीं है। यहां पर सभी देश के सभी जातियां, हम सब एक हैं। हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक होकर आवाज निकालनी पड़ेगी और उस घिनौने कुकृत्य को बंद कराना पड़ेगा। आए दिन आप अखबारों में देखते रहते हैं, कड़ी से कड़ी सजा उन महिलाओं को मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उन लड़कियों को मिलना चाहिए जो झूठे फॉल्स रेप के मामले दर्ज करवा रही हैं। 2 लाख के चक्कर में उनको 2 लाख की रिकवरी भी होनी चाहिए, या उनका बैंक अकाउंट 100% ट्रांजैक्शन, उनके पूरे खानदान का ट्रांजैक्शन चेक किया जाना चाहिए। 95% झूठे फॉल्स FIR मात्र पैसे के चक्कर में हो रहे हैं। जिनके खाने के वांदे हैं या जो पेशेवर महिलाएं हैं, उनको शर्म आना चाहिए और वो एकदम ऐसा टिप टॉप में चलती हैं कि लगता है कि विश्व सुंदरी हैं, भले उनके सारे पार्ट्स सड़े हुए हों। लेकिन हमें आपको जागरूक होने की जरूरत है, उनसे अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसी महिलाएं जिस कार्यालय में बैठ रही हैं जहां पर सुपारी लिया जा रहा है, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वो आदमी तुम्हारे किसी मित्र पर FIR करवाया है तो कल तुम्हारे ऊपर भी करवा देगा, क्योंकि वो तो सुपारी किलर है। और ये 3rd क्लास की जो महिलाएं हैं, इनको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, इनकी जगह सलाखों के पीछे है। आपके ऊपर रेप का मामला दर्ज होता है, आपके घर में बहन है, बेटी है, चाची है, माँ है, काकी है, ताई है, मामी है, मामा है, वो बेचारी सर झुकाती हैं, उनको लज्जा आती है, आपको लज्जा आती है। और कितने लोग तो झेल नहीं पाते, बेगुनाह होते हुए वो आत्महत्या कर लेते हैं। बाद में मालूम पड़ता है वो 100% बेकसूर था।
कभी ऐसी गलती मत करना मेरे दोस्त। मैं बता दूं, किसी किसी पुलिस स्टेशन में 376 के झूठे मामले में, जहां पे पुलिस को भी मालूम है झूठा मामला है, लेकिन उस बेचारे को इतना टॉर्चर करते हैं, उसको बियर की बोतल पे बिठाते हैं, और जब उनके ऊपर कभी झूठा मामला दर्ज होता है तो दूसरे पुलिस वाले उनको भी बियर के बोतल पे बिठाते हैं। मैंने सुना है, देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेटा ऐसा ही होना चाहिए। तुम किसी को बिठाते हो तुम भी बैठते हो। और कुछ अच्छे भी पुलिस वाले हैं। हमें लोग कहते हैं यार आप पुलिस की तारीफ न करो, वैसा हो ही नहीं सकता। कुछ अच्छे भी पुलिस वाले हैं जो समझ जाते हैं कि सेटिंग से मामला दर्ज हुआ है, वो आपका स्टेटमेंट तक नहीं लेते, बयान तक दर्ज नहीं करेंगे। जैसे बोलते ना चेहरा बोलता है, उनको मालूम है सेटिंग से सब हुआ है, बाद में छूट जाएगा, लेकिन वो भी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में सारी कालम पूर्ति करते हैं, सारी कालम पूर्ति। लेकिन बाटल पे नहीं, वो आपको गद्दे पे बिठाएंगे, वो आपको रसमलाई खिलाएंगे, वो आपको ऐसी गाड़ी में जेल में छोड़ने जाएंगे। लेकिन ये भी बंद होना चाहिए यार। अगर आपको मालूम है कि हाँ ये रेपिस्ट नहीं है, उसका बैकग्राउंड निकालो। तो पूरी लाइफ में किसी एक लड़की की छेड़खानी किया है क्या? है कुछ नहीं किया है, और तुम चंद पैसों के चक्कर में उसके ऊपर रेप का मामला दर्ज कर रहे हो। कल को तुम्हारे बेटे पे कोई कर देगा, तुम्हारी क्या बीतेगी पुलिस वाले साहब? तुम्हारे बाप पे कोई दर्ज कर देगा तो क्या बीतेगी तुम्हारे पे? तुम्हारी माँ पे क्या बीतेगी बताओ? तुम तो चंद पैसों के लिए मत करो ऐसा प्लीज, आपको हाथ जोड़ता हूं। और एक के लिए, सिर्फ आपके लिए, एक अकेले के लिए, तुम्हारे लिए, तुमने भले ऐसे गलत काम कर करके 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लिया है, लाद के नहीं जाओगे ऊपर। प्रॉपर्टी तुमने अपने बीबी के नाम पे ले लिया ताकि तुम पकड़े नहीं जाओ, कोई बात नहीं, वो पकड़ेगा, और जब वो पकड़ेगा ना तो उसकी काटी में आवाज नहीं है, हिल जाओगे, तुम्हारी रीढ़ से मवाद निकलेगा, मवाद। पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, घुट घुट के मरोगे तुम। ऐसा मत करो। बाकी 99%, 99.99 बोलोगे तो भी चलेगा। पुलिस वाले बहुत अच्छे, उनको मैं सल्यूट करता हूं, डे नाइट सल्यूट करता हूं। लेकिन एक चंद पुलिस वाले, उनकी वजह से पूरी यंत्रणा बदनाम हो रही है। और वकील लोग भी ऐसे ऐसे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, फ्री में केस लड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हराम खोर हैं, हराम, जो हराम के खाते हैं वो हराम खोर कहलाते हैं। कुछ ऐसे हराम खोर वकील हैं जो सुपारी किलर हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। एसआईटी जांच करे और उस हराम खोर को जेल में डाले। और उन महिलाओं से रिकवरी होनी चाहिए पूरे भारत देश में, जो 2 लाख के चक्कर में 2 लाख FIR दर्ज हो चुका है, इससे ज्यादा भी, सिर्फ 2 लाख इनकम के कारण। कितना गलत है। पूरे भारत देश में ये वीडियो हर घर पहुंचना चाहिए, ताकि जिनके चिराग गुजर गए हैं उनको सच्चाई मालूम पड़े, और जो रेप दर्ज करवाने के लिए सुपारी किलर महिलाएं हैं उनको सलाखों के पीछे झोंका जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।